हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आप सब जानते हैं कि सीटीटी 2019 की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है। थोड़े ही दिनों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो जिन लोगों का सीटीटी क्लियर नहीं हो पाया या फिर अच्छे नंबर नहीं आए, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इमीडिएटली जो आपने अभी तक तैयारी की है वो ही आप कैरी ऑन कर सकते हैं और आने वाले सीटीटी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 115-20 मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कोर होता है। तो अभी मुझे बहुत लोगों से ये क्वेरी आ रही है कि सीटीटी का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने घंटे में करना होता है, क्या पासिंग मार्क्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, फिर उन सब्जेक्ट्स में कितनी पेडागोजी आती है, कितना कंटेंट आता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो अब इन क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीटीटी का क्या पैटर्न है। ज़्यादा चीज़ों को फैलाएंगे नहीं कि तैयारी कैसे करनी है, क्या किताबों को पढ़ना चाहिए, नहीं। सिर्फ ये समझते हैं कि सीटीटी का पैटर्न क्या है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो मेरे हिसाब से आपकी 5% तैयारी हो गई है, मतलब आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पेपर 1 पेपर 2 है क्या। अब देखिए, एक आपका होता है पीआरटी। पीआरटी का मतलब है पेपर 1, और फिर आपके टीजीटी, इनमें मैं बात पे आऊंगा। टीजीटी का पेपर कहते हैं, उनको हम कहते हैं पेपर 2। तो आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना होता है, वो है पीआरटी यानी कि पेपर 1। बड़ी क्लासेस को पढ़ाने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एक सीटीटी का जो सर्टिफिकेट लेना होता है, वो है टीजीटी यानी कि पेपर 2। अब टीजीटी के आगे दो और वेरिएंट हैं, वो क्या है? टीजीटी मैथ्स एंड साइंस। अगर आप मैथ्स एंड साइंस के कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ाई की है तो आप टीजीटी मैथ्स एंड साइंस का पेपर देंगे। अगर आपने भूगोल पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप टीजीटी सोशल साइंस के जो एग्जाम है उसको आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ाई की है अपनी बीएड में, और आपके लिए कौन सा एग्जाम सही होगा, मतलब जो आपको देना होगा। या तो आपको टीजीटी मैथ्स एंड साइंस देना होगा या आपको टीजीटी सोशल साइंस देना होगा। हाँ, आप इनमें से एक ही पेपर दे पाएंगे, दोनों नहीं दे पाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप इनमें से एक ही पेपर दे पाएंगे, या तो टीजीटी मैथ्स एंड साइंस या टीजीटी सोशल स्टडीज। जो पीआरटी है वो एक जनरल पेपर है, सभी दे सकते हैं। पहले एक होता था कि बीएड वाले ये पेपर नहीं दे सकते, सिर्फ डिप्लोमा वाले दे सकते हैं। अब बीएड वाले भी पेपर दे सकते हैं। पिछली बार तो नोटिफिकेशन में उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दी थी। आने वाले जो 2019 में है, मैं आशा करता हूं कि सेम ही चीज आगे भी लागू होगी और बीएड वाले पीआरटी यानी कि पेपर 1 फिर से दे पाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में घुसते हैं, देखते हैं कि ये एग्जाम्स में क्या पैटर्न है, कितने ना क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो जो पहली बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टीजीटी जो हमारा है, टीजीटी या तो मैथ्स एंड साइंस में होगा या टीजीटी सोशल साइंस में होगा। ठीक है, दोनों जो आपके पेपर हैं 150 मार्क के होते हैं, 150 दोनों में क्वेश्चन कितने आते हैं? 150, यानी कि 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और अगर आप ये वाला एग्जाम दे रहे हैं 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एग्जाम में 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन आते हैं। और टाइम कितना होता है, कितने टाइम में आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं? आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे दिए जाते हैं, यानी कि 2.5 आवर्स दिए जाते हैं। तो 2.5 आवर्स अगर आप ये पेपर दे रहे हैं यहां पे मिलेंगे, और अगर आप ये पेपर दे रहे हैं तब भी आपको 2.5 आवर्स ही मिलेंगे। इनफैक्ट अगर मैं पीआरटी पे जाऊं, पीआरटी में भी 150 ही क्वेश्चन आते हैं, 150 ही नंबर के होते हैं, और 150 ही मिनट यानी कि 2.5 आवर्स ही दिए जाते हैं। तो कोई भी पेपर ले लीजिए, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। तो पहली लर्निंग ये होनी चाहिए, टाइम इंपॉर्टेंट है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना आसान नहीं है। कई बार हम मैथ्स के एक एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट गवा देते हैं। तो स्पीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अब हम इनके थोड़ा अंदर घुसते हैं। ये 3 पेपर हमने देख लिए, टीजीटी मैथ्स एंड साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज और पीआरटी। अब इनके अंदर क्या है? अगर आप टीजीटी मैथ्स एंड साइंस के कॉम्बिनेशन से पेपर दे रहे हैं
तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आपको एक सेक्शन आएगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। दूसरा जो सेक्शन आपको आएगा वो है मैथ्स का। मैथ्स को इन्होंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, कंटेंट और पेडागोजी। अब कंटेंट और पेडागोजी में क्या फर्क है? कंटेंट में बेसिकली आपको पूछे जाते हैं मैथ्स के कुछ सवाल जो हम एक नॉर्मल मैथ्स में करते हैं कि वॉल्यूम निकालिए, एरिया निकालिए, कोई इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, बहुत सारे ऐसे जो मैथ्स में चैप्टर हैं, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा, उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक प्रॉपर मैथ्स है। ये आपको 20 नंबर का आता है। फिर मैथ्स की पेडागोजी, यहां पे जो ये पी लिखा है इसका मतलब है पेडागोजी। मैथ्स की पेडागोजी का मतलब है कि आपको मैथ्स से रिलेटेड पेडागोजी पूछी जाएगी। जैसे पूछा जाएगा अगर बच्चा मैथ्स में एरर कर रहा है तो आप उसके एरर को कैसे रिमूव करेंगे। तो ये एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन हो गया कि बच्चे के मन को समझकर, दिमाग को समझकर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ्स की पेडागोजी का रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैथ्स को पढ़ाने की क्या टेक्निक है, ठीक है, क्या उसमें गुणवत्ता चाहिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैथ्स की पेडागोजी में पूछे जाते हैं। ये टीजीटी यानी कि पेपर 2 में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो टोटल ये आपका 30 नंबर का हो गया अगेन मैथ्स। अब बारी आती है साइंस की। साइंस भी आपको 30 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि मैथ्स में 20 और 10 का कंटेंट और पेडागोजी पूछी जाती है, ऐसे ही साइंस में 20 नंबर का कंटेंट, मतलब आपको साइंस में जो एक्चुअल कंटेंट है लाइट के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फिजिकल केमिकल चेंजेस के ऊपर, जितने भी साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस की जो पेडागोजी है कि साइंस को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या चीजों की समझ होनी चाहिए, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहां पे भी टोटल आपका कितना हो गया? 30। तो ये अभी तक कितना हो गया है? 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी कि 90 नंबर। अब हम अगर इधर आए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, ये आपकी दो लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको एक पेपर में चूज करनी पड़ती हैं। यहां पे मैंने इंग्लिश और हिंदी लिखी है, पर जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश या हिंदी लेनी है। आप अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हैं। असमीज हो गई, बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रीजनल लैंग्वेज है, उसके अनुसार आप अपनी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज तो मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश ही चूज करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा होगा जो असमीज को फर्स्ट लैंग्वेज चूज करेगा और कन्नड़ को सेकेंड लैंग्वेज चूज करेगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज तो वो चूज करते ही हैं, साथ में अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से। अब इन लोगों की तो कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, उत्तर प्रदेश की कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, बिहार की कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, दिल्ली की कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है अलग से। तो इन लोगों के पास क्या विकल्प बचता है कि ये एक लैंग्वेज इंग्लिश ले लें और दूसरी लैंग्वेज हिंदी ले लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश और हिंदी ही लेनी है, आप कोई भी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, असमीज, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, कोई भी, पंजाबी, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज होगी, मैंने यहां पे इंग्लिश और हिंदी लिया है, सबसे ज्यादा कॉमन
ड्रीम हाई रखना है। अगर हम ड्रीम करेंगे तभी वहां पहुंचेंगे, है ना। नारायण मूर्ति या सचिन तेंदुलकर ने भी कभी ड्रीम किया होगा इतना आगे पहुंचने का, तभी वो वहां पहुंच पाए, और आपको भी वैसा ही करना है। ठीक है, तो ये आज का पैटर्न पे वीडियो था। अच्छे से आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। बाकी आपको पता ही है हम बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सीटीटी का। बहुत ही अच्छा कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स रहेगा, वीडियोस रहेंगे, बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत रहेंगे। अराउंड 5000 तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देने की सोच रहे हैं, और 2-3 हज़ार तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने की सोच रहे हैं। कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, 20 जनवरी के आसपास, 20, 21, 22 के आसपास ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर फॉर्म भर दीजिए। अगर ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो ठीक है, आपको शायद कोई कम्युनिकेशन ना आया हो, लेकिन हमने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है। बहुत जल्दी हम आपको एक कम्युनिकेशन भेजेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्लीज वो फॉर्म भर दें, क्योंकि वो फॉर्म भरने से ही हमें पता चलेगा कि आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। मार्च अप्रैल तक हम आपको सारा सिलेबस करवा देंगे, और फिर मई जून जुलाई में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो उसको फोड़ कर आए, कर ना आए, फोड़ कर आए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ये वीडियो में अभी 1 मिनट तक शायद आप ये ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं। मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये आपके सामने रहेगा ताकि आप और अच्छे से देख पाएं, समझ पाएं कि मैंने आज आपको क्या समझाया है, कहां पर कितने मार्क्स आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे सीटीटी को फोड़ना है। करना नहीं है, फोड़ना है। चलिए, थैंक यू, बाय, नमस्कार।